गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी कॉमर्स में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप देखने वाले हैं आज कैसे क्वालिटी इक्वेशन का 4.4 चैप्टर एक्सरसाइज डील करेंगे। इसके पहले मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंप्लीट कर चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो जाके ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, इसमें क्या बोला गया है? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल रूट फाइंड करना है। रियल रूट फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था डी इक्वल टू या तो पॉजिटिव में होना चाहिए कुछ भी, या तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो होगा तो सेम होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या है, एक से अधिक होगा, दो दो होगा, ज्यादा नहीं, दो होगा, और क्या अलग अलग हो जाएंगे। अगर कम आ गया जीरो से या फिर जीरो माइनस में आ गया तो क्या है, सीधा कि वो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से पता करना है कि क्या ये रियल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद पहले क्या होगा, उसके पहले ए बी सी का लिख लेते हैं वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू मैंने लिख दिया। अब चलिए डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर क्या, जब -4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी कितना है 5 है। चलिए 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो देख के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ले आएगा, -31 ले आएगा। अब -31 ले आएगा तो सिंपल से हम लोग क्या लिख देना है कि एग्जिस्ट करेगा क्या, एकदम नहीं करेगा, सोचना ही नहीं है। सो लिख दीजिएगा सीधा, सो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डजेंट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। अब सिंपल है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एग्जिस्ट कर जाए तो वैल्यू निकालते फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² -4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब इसमें ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है -4√3, और सी का वैल्यू क्या है 4 है। तो रूट वाला थोड़ा वो डर लगता है, चलिए उसी को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है -4√3। ठीक है, चलिए -4√3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर -4 इंटू ए 3 है, और सी क्या है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए साइड में यही देखते हैं सॉल्व करके। अगर रूट करते हैं मतलब क्या, 2 बार होता है, मतलब 4 भी 2 बार हो जाएगा, और √3 का 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 में बदल जाएगा। 4 4 16 3 48। ठीक है, चलिए देखिए 48 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे 48, यहाँ क्या लिखेंगे 48। अच्छा जरा से यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये तो पॉजिटिव में बदल गया। अब यहाँ भी 4 चौके 16 और 16 3 48, मतलब 48। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया 48। अच्छा डी इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान दीजिए, डी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया ना। अब 0 आ गया तो रियल रूट एग्जिस्ट तो करेगा, बट क्या है सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो लिख देना, सो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट क्या एग्जिस्ट करेगा। आगे देखें क्या करेंगे। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। x इक्वल टू क्या था -b, फिर क्या था प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। इतना बार रटाए हैं, याद कर लीजिए, एकदम भूलिएगा नहीं। क्या जाएगा 4ac बाय क्या था 2a था ना। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं अब आगे क्वेश्चन को देखिएगा। अब b का क्या था वैल्यू, बी का वैल्यू क्या था, जल्दी से देखिए। बी का वैल्यू था -4√3। ठीक है, चलिए लिखिए माइनस -4√3 था। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हम लोग पूरा फाइंड कर चुके हैं, 0 था, तो इसको लिखने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है ना, उसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखिएगा। अब 2a, अब 2a 2 का, तब a का वैल्यू क्या था देखिए पहले, a का वैल्यू था 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा x इक्वल टू -4√3/6 आ जाएगा। अब ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि अगर हम ये 2 से ये तो कट जा रहा है, हाँ जी कट जा रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या जा रहा है -2√3/3। ठीक है, ये आ जा रहा है। तो देखिए ये आपका हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर कि यही 2 बार आएगा, तो आप लोग 2 बार इसी को लिख दीजिएगा। ठीक है,
ठीक है, लिख दीजिएगा। ऐसे एक चीज़ और ध्यान रखिए, माइनस भी है और माइनस ऑलरेडी था, तो लिख के भी खत्म कर सकते हैं या डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो यहाँ क्या माइनस तो होगा नहीं, ठीक है, क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट का, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब बोला 2x² + -6 + 3 = 0। अब एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क रहेगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर बना लें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, कोई और नहीं, वही बस पुट कर देंगे वैल्यू सबका और फिर इक्वेशंस के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, निकालते फाइंड करते हैं के का वैल्यू। तो चलिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू आ गया, अब बस क्या है फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फॉर सम नेचर, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर सम रूट्स। ठीक है, फॉर सम या फिर सेम रूट्स। ठीक है, फॉर सेम रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है ना। अब देखिए b का क्या है k का स्क्वायर, तो लिख दीजिए k का स्क्वायर, और -4ac कितना जाएगा, ये देखिए 4 दूनी 8 8 या 24, देखिए 24 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या आ गया k² - 24 आ गया। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और याद रखिएगा, क्या एक कंडीशन याद रखिएगा, तो बताते हैं क्या। देखिए इससे पहले अगर हम लोग सेम कंडीशन निकालना है तो उसके पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है, बताइए जल्दी से, क्या ज़रूरी है उसके लिए। बोले सर आप लोग आपने तो बताया ही था हमें कि अगर सेम निकालना है तो d इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो फिर b² - 4ac का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पता है ना। हाँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 मान लेंगे, देखिए 0 मान लेंगे, और b का को क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, 4ac क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 8 3 = 12, तो जाएगा यहाँ जाएगा 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अब k अगर k को हम इधर भेज देते हैं, सॉरी k क्यों -12 को इधर भेज देते हैं, क्या जाएगा +12 हो जाएगा, और रूट जब चढ़ जाएगा इसके ऊपर तब इससे क्या निकल जाएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आता रूट से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए 2 6 = 12, 2 3 देखिए 2 3 6 और 3 1। ठीक है, देखिए 1, तो ये दो का पेयर निकल गया ना। जब ये दो पेयर का निकल गया तो इससे आपको समझ में आ जा रहा होगा कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस रूट से बाहर निकाला जाता है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिएगा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 24 होगा ना, यहाँ तो क्या जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का निकालिएगा, तो फिर इसी तरह करके 24 का भी निकाल लेंगे। देखिए 24 का भी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 12, फिर 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको देखने में समझ में आ जा रहा होगा कि ये आ जाएगा बाहर और ये 3 6 अंदर हो जाएगा, तो 2√6 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका के का वैल्यू निकल गया। ठीक है, बस सिंपल है, एज सिंपल यू कैन सी डैट। देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये यहाँ क्या बोला गया है kx × x - 2 + c = 0। चलिए फाइंड करते हैं k का वैल्यू कैसे फाइंड होता है। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या इसे इंटू कर लेते हैं तो जाकर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कर लेते हैं। चलिए करते हैं, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा +6 = 0। लीजिए आपका आ गया आपका एक इक्वेशन। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, चलिए देखिए
अब इसके क्या करते हैं हम लोग, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। हियर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 के आ जाएगा। और इसी तरह सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आ गया, अब बस फिर आगे लिख देना है। अब बस सेम है, अब क्या लिखेंगे, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग तो पता है कि सर अगर आपको चाहिए 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स क्या चाहिए, 4 इक्वल रूट्स वी हैव डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सर 0 हो जाएगा। अब b² का फॉर्मूला याद रखिएगा पहले, चलिए यहीं से लिख लेते हैं पहले। b² क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा। डाटा सही से लिखिएगा तो गलती होने के चांसेस नहीं होगा। अब 4ac, 4 कितना है, 4a कितना है, k है, और c कितना है, 6 है। क्या जाएगा, क्या जाएगा, 24 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 24 के इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन तो आपका बन रहा है। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, -2k² को क्या लिख सकते हैं, 4k² लिख सकते हैं ना। और यहाँ -24k। अच्छा इससे दिख रहा होगा कि सर इससे 4 भी कॉमन निकल रहा है और k भी कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लीजिए ना। k निकालनी है, और यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया, ठीक है। x यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिएगा इसे ये 4 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में परिवर्तित हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या बच जाएगा, k - 6 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब अगर हम लोग k को एक बार फैक्टर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और अगर इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसे फैक्टर क्या निकलेगा, सो देखिएगा, देखिएगा देखिए इसके थ्रू क्या जाएगा, एक बार k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब इसको 0 मान लेंगे तो क्या जाएगा, k इक्वल टू जब वो उधर भेज देगा तो 6 आ जाएगा। -6 अगर इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में बदल जाएगा ना, ठीक है। देखिए तो दो वैल्यू आपका निकल के सामने आ गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया थर्ड में क्या, इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है जो रेक्टेंगुलर मैंगो है, ठीक है, वो उसका जो ब्रेथ जो कार्टून है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है वो 2 गुना है ब्रेथ के कंपेरिजन में, और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड कीजिए अब लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। चलिए फाइंड करके देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में जो बोला गया था वो लिख लिए। एरिया क्या बोला था, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर लिख लिए एरिया रेक्टेंगल का। और जो लेंथ बोला गया था, ब्रेथ लेंथ बोला गया था कि वो ब्रेथ के 2 गुना है। तो ब्रेथ कंपेरिजन कर रहा है तो ब्रेथ को पहले मान लेंगे, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और लेंथ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसके बेस पे देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पता होगा एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या सर इतना इजी सवाल, L इंटू बी होता है। हाँ जी बच्चे लोग, L इंटू बी होता है। अब देखिए एरिया क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, तो 800 हम लोग लिख लेते हैं, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 800 ही लिखते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर लिखने से कोई फायदा नहीं है। देख 800 लिखेंगे। अब L क्या माने हैं, x माने हैं, L माने हम लोग 2x, और ब्रेथ क्या माने हैं, x माने हैं। तो 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 800 इक्वल टू 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 800 तो कट गया ना, देखिए आराम से देखिए, 800 से ये कट गया तो क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब 400 आ जाएगा तो 4x का जगह जब इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √400 हो जाएगा। और सर हमको तो पता है सर कि ये 400 से बाहर कितना आएगा, कितना आ जाएगा बच्चे लोग, तो 20 आएगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, सिंपली अब हम लोग लिख सकते हैं, सो ब्रेथ क्या मानने थे हम लोग, सो ब्रेथ इक्वल टू 20 हो जाएगा। और लेंथ हम लोगों ने जब लिखा था, क्या लिखा था, 2x लिखा था। लेंथ इक्वल टू क्या लिखा था, 2x लिखा था ना बच्चे लोग। अब 2x लिखा था तो अभी हम लोग फाइंड किया ही वैल्यू x का, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा इक्वल टू 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी आप लोग का, देखिए। और यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, और बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है। एनसीईआरटी की चूंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पूरा एकदम मुजवानी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। एक बार भी ध्यान नहीं दीजिएगा हल्का सा भी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है। यहाँ देखिए, if the following situation possible, if so determine the present age, the sum of their age two friends, क्या है 20 ईयर है। बोला गया है जो प्रेजेंट एज है दो फ्रेंड्स का जोड़ देंगे ना तो 20 साल हो जाएगा। और 4 साल पहले दोनों का जो प्रोडक्ट था, गुणनफल था, जो दोनों गुना करते जो आता वो क्या था 48 आता। तो सिंपल, एक बार सम लेंगे एक बार प्रोडक्ट लेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए बस हम लोग मान लिया कि जो फर्स्ट पर्सन था उसका क्या है कुछ मान लिए एक्स मान लिए, और जो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए आराम से, चलिए देखिए 20 आ जाएगा। अब एक्स प्लस फर्स्ट, अच्छा इसे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। फर्स्ट को तो एक्स माने थे, चलिए एक्स माने तो लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ नहीं भी माने तो बस सेकेंड का ही निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड जो फ्रेंड था, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं थोड़ा, अब आगे क्या कर सकते हैं। अब एक अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मानते हैं, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया था, चलिए देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, देखिए देखिए सेकेंड बोला गया था कि 4 साल पहले का बोला गया था, तो 4 साल पहले लिख दीजिए हम 4 ईयर्स एगो। अच्छा हम आपको बताए होंगे कि जब भी पीछे का बात होगा तो माइनस करना रहेगा, और जब आगे का बात होगा तो प्लस करना रहेगा। तो यहाँ एगो बोल रहा है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड जो था, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या माने थे एक्स माने था ना, तो एक्स माइनस 4 मान लेंगे। अब क्या मानेंगे एक्स माइनस 4। और एज ऑफ जो सेकेंड फ्रेंड था सेम इसी तरह करेंगे इसका भी। तो सेकेंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा एज, उसका तो माने थे 20 माइनस एक्स ना, 20 माइनस एक्स माने थे 4, और हम घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है इसका 16 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका सेकेंड फ्रेंड का, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए अब बोला गया था सिंपल कि जो प्रोडक्ट है, सो आराम से लिख लीजिए एकदम, सो द प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, वो दोनों का जो प्रोडक्ट का एज था वो कितना दिया गया था 48 दिया था ना। तो चलिए हम भी कर लेते हैं, x माइनस 4 कर लेते हैं। एक था क्या 16 माइनस एक्स, और दोनों को करेंगे तो हम लोग का भी 48 आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ना। चलिए लिख देते हैं, कैसे नहीं आएगा जी, हम लोग का भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जब ये इससे इंटू करेगा फिर एक बार इससे इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा 16 का x आ जाएगा। और जब ये इससे इंटू करेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब 4 इंटू करेगा तो माइनस का 64, और प्लस का कितना ले आएगा 68 ले आएगा ना, कितना ले आएगा जल्दी बताइए। देखिए जब एक बार ये इससे इंटू किया तो कितना लाया 64। अब जब ये इससे इंटू करेगा तो कितना लाएगा, सिंपल है कि सर 4x लाएगा, और वो भी प्लस में लाएगा, ठीक है। इक्वल टू हमारा 48 था। अब ये 48 को इधर ले आओ, या फिर ये पूरा को इधर भेज दो, ये पूरा को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे सर, इसलिए कि ये माइनस एक्स है तो ये प्लस में मेरा बदल जाए। तब जब उस तरफ उधर भेज दीजिएगा तो आपका कुछ इस टाइप का बन के आ जाएगा, ठीक है। 16 और 4 को जोड़ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। 16x प्लस 4x क्या जाएगा 20x, और जब उधर से चल जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा तो 64, और
और 48 जब करेंगे तो ऐड हो जाएगा तो 112 हो जाएगा। तो आपका ये आपका इक्वेशंस बन के आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या फॉर्मूला लिख लीजिए। ए इक्वल टू क्या जाएगा 1 हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या जाएगा -20 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, जब आ गया तो बस प्रूफ कर दीजिए। क्या आ जाएगा डी इक्वल टू B² -4AC होता है। हाँ सर, हम लोग तो याद हो चुका है। अब एकदम बच्चों लोग, आप लोग याद कैसे नहीं होगा, इतना बार लिखेंगे तो याद तो होना ही है। उसके बाद क्या होगा 4AC को करेंगे तो क्या जाएगा 4 × 1 × 112 इक्वल टू 20। तो ये तो प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 400 हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 440 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा -40 आ जाएगा। क्या जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो आपका देखिए 448 आ जाएगा ना। तो जब घट जाएगा तो आपका सिर्फ -48 बचेगा। अब आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब तो हम लोग समझ में आ गया कि यहाँ माइनस आ गया सर। और जब माइनस आ गया है तो हम लोग निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो बस लिख देना, क्या लिख देना, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। करेगा क्या, आप ही बताइए ना, करेगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं करेगा। अब हम लोग सीख गए हैं, नहीं करेगा। तो हम लोग किस कंक्लूजन पे क्या निकले हम लोग, सो वी कांट फाइंड रूट्स। क्या हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए 4th क्वेश्चन। ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर 80 है। क्या पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। आप लोगों को बोला गया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। एकदम सिंपल है जी, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग ने जो बोला गया था पेरीमीटर और एरिया, वो हम लोग क्या है लिख दिए। पेरीमीटर क्या है 80 है, और एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है। एक जरा सा देख लीजिए, 80 मीटर है। ठीक है, क्या है 80 मीटर है। चलिए, तो अब बस इसके थ्रू हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेंस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर, ये तो एकदम सर इजी है, थोड़ा सा लिख लीजिए अच्छा रहेगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B होता है। यही होता है ना जी? हाँ सर, ये होता है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर सर 80 दिया हुआ है, और 2 × L + B। अच्छा, इसे एक इक्वेशन फाइंड हो रहा होगा आप लोग, क्या L + B = क्या 40 आ रहा है ना। देखिए ये एक इक्वेशन आप लोग का मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन एक मिल गया। अब बढ़ते नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन में एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया का लगाएंगे। यहाँ पर एरिया का, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल। सर इतना इजी जाएगा? हाँ बच्चे लोग, एकदम इजी जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और L × B। चलिए LB भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं सर? बी फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो एल भी फाइंड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बी कर सकते हैं। तो 400/L आ गया। अब सर क्या पुट कर दें? हाँ सर। अब बच्चे लोग, आप लोग का अब दिमाग चल रहा है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब आराम से यहाँ देखिए और सीखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, किस में पुट कर दे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, 1 में पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 40 = क्या था L + B था ना। अब देखिए 40, यहाँ तो 40 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा L+ हो जाएगा 400
बटे एल हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या सो देखते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ जब हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 400 आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम निकाले थे, एलसीएम क्या रहेगा एल ही रहेगा। अब जब यहाँ 1 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ एल स्क्वायर प्लस 400 तो रहेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। अब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर है, अब -40 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या बदल के जा रहा है, देखिए एक इक्वेशंस फाइंड हो जा रहा है हम लोग को। ठीक है, जब इक्वेशंस फाइंड हो गया है, ये रहा आपका इक्वेशन। अब देखिए हियर ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू तो 1 हो गया सर, और बी का वैल्यू क्या आ गया -40 है सर, और सी का सर 400 है। चलिए ठीक है, हम आप ही से पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर ध्यान नहीं दिए दुर्घटना घट जाएगी। अब फॉर्मूला देखिए एल का हम लोग तो सर, अब फॉर्मूला तो हम लोग सर ऐसे याद हो गया कि अब सोते हुए भी पूछ लीजिएगा तो बता देंगे क्या फॉर्मूला सर। सर एल बी माइनस बी करेंगे, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और बाय में क्या लेंगे, बाय में 2a लेंगे सर। ठीक है, चलिए अब बस फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस बी क्या 40 लेते हैं। ठीक है, चलिए 40 बैठा दिए प्लस माइनस। ठीक है, अब रूट अंडर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छा से लिख दे रहे हैं देखिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो कि कुछ शॉर्टकट में नहीं जा रहे हैं सर, देखिएगा। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा बी का जो वैल्यू है सो बैठा दिए हैं। ठीक है, अब फिर 4ac 4 × 1 × क्या था जी, बोलिए जल्दी क्या था, 400 था ना, लीजिए वही बैठाएं। ठीक है, अब बाय 2a, अब 1 तो वैल्यू कुछ होगा नहीं तो 2 ही बैठा देते हैं। ठीक है, 1 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लीजिए बैठा दिए। अब इसको चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो जगह 40 का क्या होता है स्क्वायर 1600 होता है, और यहाँ भी लीजिए 1600 आ गया। अब ये प्लस माइनस ये तो खत्म हो गया ना, हाँ सर ये खत्म हो गया था, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अब आगे हम लोग करते हैं, जो बच गया उसको सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ 40 बच गया और यहाँ 2 बच गया, ये कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। एल इक्वल टू क्या आ गया, एल इक्वल टू आपका 20 आ गया। अब एल अगर 20 आया तो सर बी भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। और आप लोग को जैसे कि पता है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आप कुछ डील करते हैं इसको। देखिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए ये रहा आपका 5 का क्वेश्चन, इसको जल्दी से डील कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही d इक्वल टू 0 आ जाए, आपको समझ आना है कि वैल्यू क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए समरी लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें हैं जो बताया गया है, और ये सब पढ़ना भी जरूरी होता है। और याद रखिएगा इसमें क्या बोला गया है। पहला तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक, ये जो है ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। तो जगह ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और फिर ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, d इक्वल टू अगर 0 आ जाए, सेम वैल्यू 1 आ जाए तो 2 वैल्यू डिस्टिंक्ट निकलेगा, अलग अलग निकलेंगे। लेकिन अगर माइनस में आ जाए तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो 12 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करें दोस्तों यारों तक सबके पास पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पैसे में, एकदम नॉमिनल खर्चे में, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते, तो एकदम नॉमिनल खर्चे में आप इस सारे सिलेबस को 10th के एनसीईआरटी के सारा, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई का कोई भी हो, हम लोग हर बुक प्रेफर करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ आप लोगों को कोर्स वाइज मिल जाएगा। तो हम लोग का एक ऐप है कॉमर्स गुरुजी, बिना सर्च किए हुए सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, आप लोगों को मिल जाएगा। एक अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, जाके हमारा रजिस्टर कर लेगा नहीं किए तो, और जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। और फिर हम लोग मज़े से पढ़ाई शुरू करते हैं, और एकदम जोश में हम लोग पूरा अब 10th का सिलेबस ऐसे कंप्लीट करेंगे कि नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।